लगभग 11:30 बज रहे होते हैं। तनुज और कबीर अपने एक दोस्त की पार्टी से वापस आ रहे हैं। रात समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्हें वापस घर आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। वो इलाका एकदम सुनसान होता है। वे दोनों सोचते हैं कि घर इतना भी दूर नहीं है तो पैदल ही चलना चाहिए। फिर घर जाकर सोना भी है। दोनों भीगते भीगते घर की ओर जाने लगते हैं और अपनी सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। उनकी सोसाइटी में कोई नहीं रहता था। कुछ सालों से तनुज और कबीर ही पहले दो थे जो वहां रहने आए थे, इसलिए उनको ये फ्लैट सस्ते में मिल गया था। जैसे ही वे अपने कमरे की तरफ गए, वे देखते हैं कि घर की लाइट पहले से ही जल रही है। इसको देखकर कबीर तनुज से कहता है, तुझे इतनी बार कहा है कि लाइट बंद कर दिया कर जाने से पहले। भाई, मुझे ध्यान है कि मैंने लाइट बंद कर दी थी। दोनों दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है। साथ में गर्माहट का अनुभव होता है। इससे दोनों घबरा जाते हैं और मन में सोचते हैं कि कहीं गैस तो खुली नहीं छूट गई। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वे दोनों जो देखते हैं उसे देखकर उनके शरीर ठंड पड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि हॉल में एक 5-6 साल का छोटा बच्चा चुपचाप खड़ा है, जिसके शरीर पर खून के निशान हैं। उसके कपड़े जले हुए हैं और हाथ में उंगलियों से खून भी टपक रहा है। उन दोनों की नजर हॉल की दीवार पर पड़ती है और वे देखते हैं कि दीवार पर खून से झोपड़ी का एक अधूरा चित्र बना है। इन सब चीजों की शुरुआत तब हुई थी जब तनुज और कबीर दोनों नौकरी के लिए बेंगलोर आए थे। उन्होंने इस फ्लैट के लिए ब्रोकर से पहले ही बात की थी। उन्हें यह फ्लैट बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया था, तो उन्होंने बाकी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे। अब बस उन्हें वहां जाकर रहना था। बेंगलोर स्टेशन पर उतरकर वो ब्रोकर को फोन करते हैं और सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और दोनों ब्रोकर के साथ मकान देखने चले जाते हैं। कुछ ही समय में वे मकान में पहुंच जाते हैं। ब्रोकर ने ताला खोला और दोनों को मकान दिखाया। दोनों दोस्त को मकान पहली नजर में ही पसंद आ गया। सर, ये सोसाइटी पहले सरकार की थी, अब निजी की गई है, इसलिए इधर कोई नहीं रहता। धीरे धीरे बढ़ रहा है। इधर आप आ गए, कुछ अच्छा होगा तो और भी आ जाएंगे अपने आप। फ्लैट तो बहुत अच्छा है। मेरी नाइट शिफ्ट होगी और तनुज का दिन में ऑफिस। मैं तो दिन भर सोता रहूंगा, तो अगर आप एक मेड की व्यवस्था कर दें हमारे लिए 2 समय का खाना और घर की सफाई के लिए, तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अगले दिन ब्रोकर सुबह 9 बजे मेड को भेज देता है। जैसे कि तनुज की मॉर्निंग शिफ्ट होती है और कबीर की रात की, तो सुबह मेड से केवल तनुज ही मिलता है। वो मेड को बताता है कि उन्हें केवल सुबह का नाश्ता और रात का खाना ही बनाना है और शेष थोड़ी घर की सफाई करनी है। मेड ने सारी बातों को हाँ ठीक है कहा और काम करना शुरू कर दिया। तनुज अपने काम को निकल जाता है। शाम को तनुज वापस आता है। तब तक मेड घर की सफाई करके और खाना बनाकर जा चुकी होती है। इतने में कबीर तनुज को बताता है, अरे सुन तनुज, ये नल खराब है, बार बार पानी लीक करने लगता है। कितनी बार बंद कर चुका हूं इसे। कोई बात नहीं, कल प्लम्बर को बुलवाकर नल ठीक करवा लेंगे। शायद लंबे समय से नल का इस्तेमाल ना होने से वो खराब हो गया है। अगले दिन प्लम्बर आता है और कबीर को बताता है कि नल तो पूरी तरीके से ठीक है। शायद कबीर को ही कुछ भ्रम हुआ होगा। अगले दिन से मेड घर का काम शुरू कर देती है। कबीर दोपहर के समय सो रहा होता है। तभी वो परेशान होता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा जो शायद मेड के साथ आया था, कभी हंसता तो कभी रोता है, कभी बिस्तर पर कूदने लगता है तो कभी कपड़ों पर पेन चलाने लगता है। छोटे बच्चे का भोलापन देख और मेड का बच्चा समझकर वो बच्चे को कुछ नहीं कहता और कभी कभी तो उसके साथ खेलने भी लगता है। कुछ दिन तक ऐसा ही होता है। एक दिन तनुज ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि कबीर ऑफिस से छुट्टी पर है। तनुज कबीर से मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे छुट्टी अचानक क्यों? तो कबीर बताता है कि मेड के बच्चे के शरारतों के कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। इतने में कबीर ने तनुज को याद दिलाया कि कल उनके ऑफिस के दोस्त अभिषेक की बर्थडे पार्टी में जाना है। अगले दिन तनुज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और कबीर अपने काम में होता है। शाम को घर वापस आने पर वो देखता है कि मेड खाना बनाकर जा चुकी होती है और वो कबीर के कमरे में उसे उठाने जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सामने क्रेयॉन से बचाओ लिखा देखता है। ये देखकर तनुज चौंक जाता है और सोचने लगता है
तभी कबीर को उठाकर पूछता है कि ये किसने लिखा। मैं तो दिन में खाना खाकर सो गया था। मेड के बेटे ने ही लिखा होगा। पर छोटा बच्चा ये कैसे लिख सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता, मेड का बेटा बहुत ही शरारती है। पूरा दिन दुखी करता रहता है और शोर मचाता है। अब तो दीवारें भी गंदी करने लगा है। मेड को कहना पड़ेगा कल कि बच्चे को साथ ना लाए। अच्छा फिलहाल तो तू तैयार हो जा, अभिषेक की बर्थडे पार्टी के लिए कहीं देर ना हो जाए। बच्चे की बातें याद करते हुए वे पार्टी के लिए घर से निकल जाते हैं। पार्टी से लौटने के बाद उनके साथ वो वारदात हुई जिससे वो दोनों ही सहम जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें वो बच्चा घायल अवस्था में दिखता है, जिसे देखकर दोनों ही दोस्त घबरा जाते हैं। कबीर तनुज को डरते हुए बोलता है, ये तो मेड का बेटा है। इसकी ये हालत कैसे हुई और यहाँ कैसे आया? इसकी माँ भी यहाँ दिख नहीं रही। तनुज कबीर को उस बच्चे को संभालने को कहकर मेड को कॉल करने लगता है। कबीर डरता हुआ धीरे धीरे बच्चे के पास जाता है और पूछता है, बेटा आप यहाँ कैसे आए? मम्मी कहाँ है? ये क्या हुआ आपको? परंतु बच्चा कोई जवाब नहीं देता और केवल रोता रहता है। तनुज कबीर से कहता है, तो इसको कमरे में बैठा और पानी पिला, तब तक मैं मेड को कॉल करके पूछता हूँ इन सब के बारे में। तनुज मेड को कॉल करता है और कबीर बच्चे के लिए पानी लेने जाता है। मेड का फोन नहीं मिलता। कबीर जैसे ही पानी लेकर कमरे की ओर जाता है तो वो देखता है कि उस कमरे में अब बच्चा नहीं है। वह जोर से तनुज को पुकार लगाता है। तनुज हड़बड़ाकर कबीर के पास आता है। क्या हुआ? अरे अभी उसे यहीं बैठाकर पानी लेने गया था। पानी लेकर आया तो गायब हो गया। क्या मतलब गायब हो गया? अरे यहीं कहीं बाथरूम में देख, यहीं होगा। सब जगह देख लिया भाई, वो यहाँ है ही नहीं। बच्चे के ना मिलने से वो दोनों डर जाते हैं और मेड को बार बार कॉल करते हैं, लेकिन मेड का कॉल नहीं लगता। वो दोनों सोचते हैं कि उस घर में रुकना अब ठीक नहीं है। वो दोनों ऑफिस के दोस्त अभिषेक के घर चले जाते हैं और सुबह मेड के आने का इंतजार करते हैं। सुबह तनुज और कबीर दोनों अपने घर आते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते। वहीं बाहर बैठकर मेड के आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद मेड जब आती है तो तनुज बहुत गुस्से में मेड पर चिल्लाता है, ये क्या हरकत है अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने की? हम रात भर परेशान रहे और अचानक से तुम्हारा बच्चा कहीं चला गया। ये सुनकर मेड भी घबरा जाती है और उन्हें शांत करके बताती है, साहिब मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई और ना ही कोई बच्चा है। ये सुनकर कबीर को झटका लगता है क्योंकि वो रोज उस बच्चे के साथ खेलता था। कबीर मेड से पूछता है कि जब वो आती थी तो उसके साथ वो बच्चा कौन था? साहिब इस फ्लैट में कुछ साल पहले एक परिवार की सिलेंडर फटने से मौत हो गई थी। 6 साल का उनका बच्चा भी उस घटना में मर गया था। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे यहाँ काम करने आना पड़ा। ये सब सुनकर तनुज और कबीर बहुत डर गए थे। वे मेड से कुछ और पूछते कि घर की एक खिड़की से उन्हें उस बच्चे का चेहरा दिखा जो उनकी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मानो वो कहना चाह रहा हो, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार